लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली? मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री भी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश, वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से नई वीडियो के अंदर। आज हम लेके आ चुके हैं एक और फिर से नई वीडियो योगी आदित्यनाथ की है, जिसके अंदर बहुत सारे इसके मूवमेंट दिखाए गए हैं, बहुत सारी इसकी बातें दिखाई गई। देखते हैं कैसी वीडियो है, शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं तो मिलता अगली वीडियो के अंदर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। चलो तो शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं वीडियो कैसी है। बंदूक के दम पर, मार के दम पर, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। और अगर दूसरे लोगों ने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तब क्या करेंगे आप? मैंने कहा ना, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा में जवाब देंगे। अगर तोड़फोड़ और आगजनी करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवाने का कार्य करेंगे। हम कानून की बात कर रहे हैं ना। हमारी जो भी बातें कंडीशनल हैं। अगर आप शांति से रहेंगे तो हम भी शांति से रहेंगे। आप विकास पर ध्यान देंगे तो हम तो विकास में आपको और सपोर्ट करने वाले हैं। जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मेरी तो राय यह है कि मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय सबको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। हम भी हमने कहा ना, प्यार से तो हम कार्य कर ही रहे हैं और कार्य करना सिखा भी रहे हैं। लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर अगला स्टेप तो कुछ होगा प्यार के बाद का। ये कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाएं और हम पुलिस वाले से कहें कि भाई तुम अपने हाथ बांधे रहो? मैंने ये नहीं और जब गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा कि ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। बंदूक बांटना बिल्कुल। पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? हाँ। 80,000 रुपए के राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा? दहशत फैलाने के लिए। एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की, सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। भाई अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा? लेकिन पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा। जो मरे हैं उपद्रवियों की ही गोली से मरे। भारत की परंपरा पर विश्वास करें, भारत के महापुरुषों को सम्मान दें, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके ये नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, ये चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे, कतई नहीं स्वीकार करेंगे। जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं, तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं? लेकिन ये शास्त्र सम्मत है, तो मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना, एक हाथ से मारता है दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए।
अगर सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से पर दे। ये कि ला करके आप बांध करके और फिर बांध करके एक भी घटना नहीं हुई। मैं इसी बात को चैलेंज कर रहा हूं, एक भी घटना को प्रमाणित कर लें, मैं इसके लिए आपको चैलेंज कर रहा हूं। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं कि दूसरे के जीने के अधिकार को छीन ले। और अगर कोई छीनता है तो मुझे लगता है उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया जाना चाहिए। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। और सबसे बड़ा अजूबा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं ही हो गए। पता ही नहीं लगता वो मुख्यमंत्री है या धरना मंत्री है। हर विकास की कोई योजना आती है, वे धरने में बैठ जाते हैं। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए, उसका प्रतिकार करिए। वीडियो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। ऐसे सीएम की देश में वाकई में ज़रूरत है, क्योंकि कानून जितने ज़्यादा सख्त होंगे, जितने ज़्यादा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग छूट जाते हैं जेलों से, बहुत सारे काम करके लोग बाहर है इस वक्त भी। लेकिन ऐसे अगर नेता और भी हुए, जहाँ तक कि मैं पता है मोदी हो गया, योगी, ये सब बड़े ख़तरनाक लीडर हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, और ये कुछ भी कर सकते हैं हिंदू राष्ट्र को, यानी कि देश को देश बनाने के लिए, एक हिंदुस्तान को बनाने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि खाली हिंदुस्तान के अंदर जो है हिंदुस्तानी ही रहे, हिंदुस्तान के अंदर जो है हिंदुस्तानी हो, ना कि किसी और देश की सोच लेके बैठा हो कि हाँ भाई जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तान की तरफ से ही हो, उसके खिलाफ ना हो। वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऐसे सीएम होने चाहिए और आगे भी आने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो मोदी है, उसके बाद योगी और अमित शाह, ये तीन बंदे ऐसे लगते हैं जो वाकई में काम करते हैं, खतरनाक है, और आगे भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आने वाली है। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।